वेलकम इन माय चैनल टेलीमेट। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का डाटा बनाना सीखेंगे। डेप्रिसिएशन जो मूल्य ह्रास होती है, किसी एसेट को खरीदने के बाद उसके मूल्य में जो कमी आ जाती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का पूरा चार्ट है। इसमें नेम, ओपनिंग, एडिशन, सेल, डेप्रिसिएशन परसेंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट और क्लोजिंग वैल्यू दिखाई गई है। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टाइप का डेप्रिसिएशन लगता है। तो इस चार्ट को कैसे बनाते हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेंगे, फिर इसमें हम लोग हेडिंग्स टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, उसमें नेम, ओपनिंग, एडिशन, सेल, डेप्रिसिएशन परसेंट, डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए भी लगा सकते हैं और हाफ ईयर के लिए भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ कब खरीदी हो। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें एक ये बेसिक वाला ही है, जो सिंपल है कि आपने कोई चीज़ खरीदी है और वो चीज़ पहले से आपके पास थी। मतलब जैसे आप मशीनरी हो गई, मशीनरी पहले भी थी, मशीनरी और आपने खरीदी, तो इस पर बेसिक आपका डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, ये वीडियो उसके बारे में है। और अगर मंथ वाइज जैसे आपने खरीदी है कि हाफ ईयर के बाद खरीदी है, हाफ ईयर के पहले खरीदी है, मींस अप्रैल से सितंबर के बीच में या अक्टूबर से मार्च के बीच में, तो उसके लिए हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा और फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चार्ट बनाया है। नेम, ओपनिंग, एडिशन, सेल, डेप्रिसिएशन परसेंट हो गया, डेप्रिसिएशन अमाउंट हो गया और क्लोजिंग वैल्यू हो गई। तो इस पर हम निकालेंगे कार पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे और कंप्यूटर पे। तो इसमें ओपनिंग वैल्यू फीड कर देते हैं, कोई भी आप सपोज कर सकते हैं इसके अंदर। और बिजनेस अगर आपका चल रहा होगा तो बिजनेस में जो वैल्यू आपने बैलेंस शीट में दिखाई होगी ओपनिंग में, वही आएगी। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके पास ओपनिंग हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ओपनिंग नहीं भी हो सकती हैं। वो एडिशन के थ्रू मिलती है, तो उसका नाम आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने मशीनरी में देखिए 60,000 की वैल्यू डाली है और 45,000 का एडिशन हुआ है। इसमें मैं कुछ सेल का वैल्यू डाल देता हूँ। 22,000 सेल का डाल दिया है। मशीनरी और आयरन के, इलेक्ट्रिकल के जितने भी सामान होते हैं, इस पे डेप्रिसिएशन 15% लगता है। 15% फिक्स नहीं होता है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू, जैसे 10,000 हुआ, 10,000 15% 1,500 हुआ तो 8,500 बचेगी, फिर उसके ऊपर लगेगा। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन हमेशा लगेगा। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर पे 10% लगता है। फर्नीचर एंड बिल्डिंग पे 10% लगता है। कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स वगैरह पे 50 to 60% लगता है। ये एज लाइक आप लॉस मानेंगे कि बिजनेस में आपको ये, क्योंकि आप अगर यूज़ करें या यूज़ ना भी करें तो उसकी वैल्यू तो कम ही होती है, तो वो लॉस
हम बैलेंस शीट में के प्रॉफिट लॉस में हम लोग शो कर सकते हैं, जो हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। इसमें देखिए मैंने ओपनिंग डाल दिया है, एडिशन डाल दिया है और मशीनरी मैंने सेल डाल दिया है। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो इसमें ओपनिंग प्लस एडिशन कर लेंगे और माइनस सेल कर लेंगे। ये चीज़ हम ब्रैकेट में कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट से। डेप्रिसिएशन का जो हमने परसेंट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको ड्रैग करके या कॉपी पेस्ट करके नीचे तक खींच देंगे। देखिए सब में इसका परसेंटेज अपने आप इसने ले लिया है। जिसमें एडिशन होगा उसमें एडिशन ले लेगा, जिसमें सेल होगा उसमें सेल ले लेगा, जिसमें ओपनिंग होगा उसमें ओपनिंग ले लेगा। इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो ओपनिंग की वैल्यू आ गई, एडिशन की वैल्यू आ गई, सेल की वैल्यू आ गई और डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। ओपनिंग जो लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग होता है फिक्स असेट्स में, वही इसके अंदर आता है। एडिशन जो आपने इस साल ट्रांजैक्शन किया, मतलब जो आपने परचेज किया एसेट, वो एडिशन में आती है। सेल में जो आपने इस साल सेल किया, तो क्लोजिंग निकालने के लिए ओपनिंग और एडिशन जुड़ जाएगा, सेल और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा, तब इसकी क्लोजिंग वैल्यू निकल आएगी। क्लोजिंग वैल्यू को भी टोटल कर लेते हैं। यही क्लोजिंग वैल्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी और नेक्स्ट ईयर के लिए ये वैल्यू आपको आपकी ओपनिंग बन जाएगी। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आया है वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, जो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। तो ये आपका ओपनिंग हो गया। कार का, मशीनरी का, फर्नीचर का, कंप्यूटर का, ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई है। और बीच में जो आपने ट्रांजैक्शन की है वो आई है। डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इसको अगर एंट्री पास करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन टू एसेट जो भी वैल्यू होगी वो हम वैल्यू टाइप कर देंगे। इसकी एंट्री जनरल वाउचर में होती है। हमारी फर्म में या कंपनी में जो भी है, तो 4 टाइप की ही एसेट थी, किसी में ज़्यादा भी हो सकती हैं। और मशीनरी में आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप एक साथ बना सकते हो या फिर आप सेपरेट सेपरेट बना सकते हो। इसी तरीके से कार्स का भी आप अलग अलग बना सकते हो, कार बाई कार का, बाइक का भी बना सकते हो। ये डिप्रेशन अमाउंट हो गया आपका और ये डिप्रेशन की एसेट की क्लोजिंग वैल्यू हो गई। तो गवर्नमेंट मानती है कि इतनी वैल्यू आपकी हमेशा हर साल कम हो जाया करेगी। इतनी मतलब परसेंटेज वाइज जो भी क्लोजिंग वैल्यू निकलेगी। तो नेक्स्ट टाइम आपका डिप्रेशन लगेगा तो ये 5,53,350 पे लगेगा। सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज कंप्यूटर का है, क्योंकि कंप्यूटर के आइटम्स पे 1 साल की वारंटी भी होती है और 1 साल के बाद ही उसकी वैल्यू काफ़ी हद तक डिप्रिसिएट हो जाती है। तो हाफ से ज़्यादा वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने सिस्टम वगैरह सितंबर के बाद, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में ख़रीदा है, तो उस पर डेप्रिसिएशन जैसे 15% है उसमें 7.5 लग जाएगा, जिसमें 10% है उसमें 5% लग जाएगा,
जिसमें 60% है उसमें 30% लग जाएगा। और यदि आपने वैल्यू कोई भी चीज़ मार्च में ख़रीदी है नियर अबाउट 20 मार्च या 15 मार्च के बाद में, तो चाहे तो आप उस पर डिप्रेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एकदम से 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए डिप्रेशन में आपको छूट मिल सकती है। और ये डिप्रेशन लगभग फिक्स होता है। तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक जो भी चीज़ आप खरीदेंगे और ओपनिंग, इन पे आपका 100% डिप्रेशन लगेगा। मतलब 15 होगा तो 15 लगेगा, 10 होगा तो 10 लगेगा, 60 होगा तो 60 लगेगा। और अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में जो भी होगा उसका वो 50% लगेगा। मतलब 15%, 15% डिप्रेशन अगर किसी चीज़ पे है तो उसमें लगेगा 7.5%। 10% है तो उसमें लगेगा 5%। 60% है तो उस पर लगेगा हमारा 30%। अगर आपने मार्च में परचेज़ किया है तो आप चाहे तो डिप्रेशन लगाएं, चाहे तो न लगाएं, वो एज़ पर सीए आपका होगा। जो भी आपका सीए बताए, जिस तरीके से आपको प्रॉफिट मैनेज करना हो वैसा आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये चार्ट बनाना होगा तो इसके अंदर आप को परचेज में भी 2 बनाने पड़ेंगे, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च, और सेल में भी बनाने पड़ेंगे। तो जो भी अगर आपका सेल पहले हुआ होगा तो वहाँ से माइनस हो जाएगा, परचेज हुआ होगा तो वहाँ से हो जाएगा। इसी तरीके से जो वैल्यू इसके अंदर आई नहीं है फिक्स एसेट्स की, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे आपका हो गया 10%, प्लॉट पे हो गया, प्लॉट पे कोई भी आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो इसको हम फिक्स एसेट्स में रख के करंट एसेट्स में भी रख सकते हैं। फिक्स एसेट्स में हमारी वही चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। तो आप लोग जैसे सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, तो बिल्डिंग की वैल्यू में भी अगर मान लीजिए आप कोई नई आपने कंस्ट्रक्शन कराया है तो उसमें टाइल्स की वैल्यू हो गई, आपकी जो मटेरियल आपने लगाया है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे गिरती जाती है, तो बनी हुई बिल्डिंग की वैल्यू उतनी आपको नहीं मिलेगी। जैसे आज आप कोई मकान बनाते हैं तो उसको 6 महीने बाद बेचेंगे तो उसमें प्लॉट की तो वैल्यू में बढ़ती है, बनी हुई बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो 10% हर महीने हर साल उसकी वैल्यू घटती जाती है। एसी वगैरह हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम हो गए, इन सब पे 15% लगेगा। बाइक हो गया, इन्वर्टर हो गया, इस सब पे क्या लगेगा हमारा 15% लगेगा। अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में अगर परचेज़ किया होगा तो पूरा 15 लगेगा। उसके बाद अगर किया होगा तो आप 7.5% भी लगा सकते हैं। उसका चार्ट वो अलग से बनेगा, वो थोड़ा सा टिपिकल चार्ट भी है, ये इजी चार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आपने नॉर्मली काम किया है मीन्स बिफोर सितंबर, तो इसी तरीके से आपका सारा काम होगा। और इसमें कोई भी आप वैल्यू एडिट करेंगे तो इसमें फॉर्मूले सारे दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ को अपडेट कर देगा। तभी जो सीए बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो वो एक्सेल पे ही फाइनल करते हैं, ताकि इसमें कोई भी एडिटिंग करी जा सके। फाइनल होने के बाद ही इसकी एंट्री आप टैली पे कीजिए, क्योंकि बार बार चेंजेस करने से
कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। देखिए मैंने इसमें ओपनिंग डाल दी है तो ऑटोमेटिक ओपनिंग इसने काउंट करके डेप्रेशन उसका निकाल दिया है। तो एक बार आपने चार्ट बना लिया, उसके बाद सिर्फ इसमें एडिटिंग करनी होगी, बाकी अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा हर चीज़ का। जैसे देखिए मैंने कार में चेंजेस किए तो कार की इसने वैल्यू सारी चेंज कर दी, तो डेप्रेशन भी चेंज हो जाएगा और क्लोजिंग भी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और बना सकते हो। 2-4 बार बनाएंगे तो इसमें आपको परसेंटेज भी याद हो जाएगा, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। और एक्सेल में जो फॉर्मूले अगर आपको ना समझ में आए तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने फॉर्मूलेस के बारे में बताया है। इसमें से सिर्फ बेसिक फॉर्मूले लगते हैं, और जिस भी टाइप की आपकी एसेट हो, अगर कोई एसेट के बारे में आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि किस पे कितना लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और लोगों को भी कहें कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसमें सारे वीडियो देख चुकें। 42 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए इसके ऊपर हैं, तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं पूरे। और वीडियो पसंद है लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।
वेलकम इन माय चैनल टेलीमेट। आज हम लोग सीखेंगे अमाउंट वाइज परचेज सेल और अमाउंट वाइज स्टॉक को कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली ओपन कर लेंगे और टैली में कंपनी बना लेंगे। तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसका हम ऐसे अमाउंट वाइज बनाया, तो हमने राजेश ट्रेडिंग कंपनी का लेज़र बना लेते हैं और कंपनी बना लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बना लेंगे। इन्वेंट्री को हमें यूज़ नहीं करना है, इन्वेंट्री हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इन्वेंट्री ये है तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जीएसटी ऑन कर लेते हैं। F11 कर दिया, सिचुएटेड टैक्सेशन चले गए, यस कर दिया, यस कर दिया। जीएसटी नंबर टाइप कर देते हैं, कुछ भी जो भी देना चाहें, सेव कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। उसके बाद हम लेज़र बना लेते हैं परचेज के और सेल के। अकाउंट लेज़र क्रिएट, परचेज 5% परचेज में, और इसमें टैक्स जो है यहीं पे दे देना है, यस कर देंगे। टैक्सेबल चले जाएंगे और 5% टैक्स दे देंगे। परचेज 12%, इसमें भी यस कर देंगे और टैक्सेबल कर देंगे और 12% कर देंगे। परचेज 18%, जिस कर लेंगे और टैक्सेबल कर देंगे और 18% दे देंगे। इसी तरीके से हमको सेल के भी लेज़र बना लेंगे। सेल 5%, इसको सेल में डालेंगे। टैक्सेबल कर देंगे, 5% कर देंगे। सेल 12%, एप्लीकेबल यस, टैक्सेबल 12% बना लेंगे। सेल 18%, टैक्सेबल फिर से कर लेंगे, 18% कर देंगे। इसमें CGST और SGST बना लेंगे। CGST आपको पता होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस बनेगा, GST में बनेगा और सेंट्रल में बनेगा। SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और स्टेट में बनेगा। अब परचेज कर लेंगे, जाके बाहर निकल आएंगे। अकाउंट को 2 लेज़र बना लेते हैं क्रेडिटर और डेटर्स के। तो रमेश ट्रेडर्स, संजय क्रेडिटर कर लेते हैं,
लखनऊ, रजिस्टर में कुछ भी डाल देंगे। सुमन इंडस्ट्रीज, एड्रेस बना लेते हैं। कानपुर, डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी डाल देंगे। अब इसको हम परचेज कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, F9 कर देंगे। अब परचेज करना है हमें, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम आता है, ये नेम ऑफ आइटम, तो और टाइप प्रेस कर देंगे। और टाइप कर देंगे तो इसमें देखिए पर्टिकुलर लिख के आने लगा है। तो इसमें पार्टी ले लेंगे, रमेश ट्रेडर्स। इसके बाद परचेज ले लेते हैं, 5%, 1,00,000 रुपये। अठारह 18% सबका 1,00,000 रुपये का माल परचेज किया। टोटल 3,00,000 की परचेज की हमने। 12%, 1,00,000 रुपये। इसमें CGST और GST लगा देते हैं। देखिए टैक्स आ गया इसका। अब 5% पे आया है 5% पे इसका आया है 2,500 रुपये। और 12% पे आया है 6,000। 2,506 हो गया 8,500। और 9,000 पे आया 17,500 टोटल टैक्स हो गया, CGST और SGST। इसको सेव कर देंगे। इसको सेल कर लेंगे। इसमें हम 1,20,000, 1,20,000 और 50,000 की हम सेल करेंगे। तो सुमन इंडस्ट्रीज को हम बेच देते हैं। यहाँ पर भी ऑल टाई अगर नहीं हो तो ऑल टाई कर लीजिएगा। ऑल टाई की पहचान बस यही होती है, इसमें नेम ऑफ आइटम आ रहा है और उसमें क्या आएगा, पर्टिकुलर आएगा। तो एंटर कर लेंगे इसमें। अब जो आपको सेल करना है, इन्वेंट्री कोई भी नहीं देनी है। 5% का हम कर लेते हैं 50,000। 12% का कर लेते हैं 1,20,000। 1,20,000 ऊपर कर लेते हैं 50,000। 18% कर लेते हैं 1,20,000। ये हमारी 290 की सेल हो गई है। इसमें CGST या GST लगा लेते हैं, SGST। ये टोटल हमारा टैक्स आ गया है। सेव कर लेंगे। अब हमको ओपनिंग स्टॉक छोड़ना है 20,000 रुपये का, और क्लोजिंग स्टॉक छोड़ना है हमें
50,000 रुपये का। तो हमारा जो 10,000 का लॉस आ रहा है ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लेज़र बना लेंगे। अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक किसमें बन जाएगा, स्टॉक इन हैंड में। 50,000 ओपनिंग, तो 50,000 ओपनिंग डाल देंगे यहाँ पे, या नहीं डालेंगे बाद में डाल देंगे। तो इसको ऑल्टर कर लेते हैं। ऑल्टर पे चले जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक का लेज़र ले लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा 20,000 रुपये था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा हम 30/4 का रख लेते हैं। ये हमारा हो गया 50,000 रुपये का। ठीक, अब इसको प्रॉफिट लॉस पे आ जाएंगे और हमारा और F1 कर लेंगे। अब देखिए स्टॉक नहीं आ रहा है इसके अंदर। स्टॉक को लाने के लिए F11 करना पड़ता है, और इंटीग्रेटेड ये वाला जो है ये आपको नो करना पड़ेगा। तो देखिए स्टॉक आने लगा है, ओपनिंग स्टॉक। ये देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। जो सही नहीं आ रहा है इसको सही कर लेते हैं। तो सही करने के लिए आपको पीरियड बदलना पड़ेगा, 1/4 से 30/4। तो देखिए स्टॉक आने लगा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, और अमाउंट वाइज देखिए परचेज आ रही है इसके अंदर। एक लाख, 1,00,000, ये 12% की परचेज है, 18% की परचेज है, 5% की परचेज है। जिस परचेज मतलब जिस बिजनेस में आपका कोई ये वो नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री ने आपको नहीं परचेज करनी है, तो उसमें आप ये बना सकते हो। ये जिनके बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है उनके आप खास करके बना सकते हो। तो अब इसका जीएसटी रिपोर्ट देख लेते हैं हम। बाहर आ जाएंगे, डीओजी कर लेंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक, DO से हम जाएंगे सिक्योरिटी रिपोर्ट और जीएसटी, और 3B देख लेंगे। तो 3B में देखिए सब में जीएसटी लग के आ रहा है हमारा। इनपुट पे भी लग के आ रहा है, आउटपुट पे भी लग के आ रहा है। ठीक है, टोटल टैक्स भी आ रहा है। तो जीएसटी पे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इन्वेंट्री जाने का। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, और कुछ सही तरीके से बना के देख लीजिएगा, तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और भी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सारे वीडियोस आप देखिए। इसके अंदर आपके काम के सारे वीडियोस हैं। शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।